Hello everyone, this is Educate Samra Irshad and here we are conducting Logat series. So let's move forward. Today we will discuss about remaining part C of chapter 8 CRPC section 122 126A. अच्छा, सबसे पहले हमारा सेक्शन है सेक्शन 120 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड कि वो जो ऑर्डर दिया गया है सिक्योरिटी से रेलेवेंट वो कब स्टार्ट होगा अंडर सेक्शन 106 और 118। वो कब स्टार्ट होगा शेल कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस कि जब वो सेंटेंस एक्सपायर्ड होगा, जितनी भी उसको सज़ा दी जाएगी जब वो एक्सपायर्ड होगा तो फिर उसको सिक्योरिटी से रेलेवेंट ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अपनी श्योरिटी जमा करवाएं। इसके बाद है बाकी तमाम केसेस के अंदर तब स्टार्ट होगा व्हेन मजिस्ट्रेट फिक्स आ लेटर डेट। ठीक है, कि जब मजिस्ट्रेट खुद डेट फिक्स करेगा। यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया कि जस्ट जो सेक्शंस हैं 106 और 118 उनमें कब कमेंसमेंट होगी ऑर्डर की, जब सेंटेंस या उसकी सज़ा एक्सपायर होगी या ख़त्म होगी। ठीक है, और जो बाकी तमाम केसेस हैं उनमें कमेंसमेंट ऑफ पीरियड कब होगी, जब मैजिस्ट्रेट खुद उसकी डेट फिक्स करेगा। आगे है हमारा सेक्शन 121 कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड क्या होगा, इस श्योरिटी का या जो बॉन्ड होगा, जो एक रिटर्न अंडरटेकिंग होगी जिसको हम जमानतनामा कहते हैं, वो उसमें क्या होगा, उस बॉन्ड के कॉन्टेंट्स क्या होंगे कि वो बाइंड करेगा उस शख्स को जिसके खिलाफ किया गया है या कहा गया है कि वो पीस को मेंटेन रखेगा और अपना गुड बिहेवियर भी मेंटेन रखेगा। ठीक है, वो उसके लिए उसके कंटेंट्स होंगे बॉन्ड के। ठीक है, क्या होंगे कि वो उसको बाइंड करेंगे कि अपना गुड बिहेवियर मेंटेन रखे। अगर तो वो उस दौरान ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ हिज बॉन्ड अगर तो वो कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो उन तमाम केसेस में ये समझा जाएगा कि उसने जी ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया है। ठीक है, कि अगर तो वो फेल हो जाता है अपना गुड बिहेवियर मेंटेन रखने में तो ये समझा जाएगा कि उसने ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, आगे सेक्शन 122 है पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज कि जो मजिस्ट्रेट है वो रिफ्यूज़ कर सकता है श्योरिटी को एक्सेप्ट करने से इस ग्राउंड पर कि जी दिस पर्सन इज़ अनफिट फॉर श्योरिटी, कि जो पर्सन है वो फिट नहीं है श्योरिटी के लिए और उसकी श्योरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर सकता है जब मजिस्ट्रेट चाहे। ठीक है, और उस श्योरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए और रिफ्यूज़ करने के लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए है कि उस श्योरिटी को एक्सेप्ट करने और रिफ्यूज़ करने के लिए वो एक इंक्वायरी होल्ड करेगा। ठीक है, कौन, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होल्ड करेगा और बिफोर स्टार्टिंग इंक्वायरी वो नोटिस देगा उस पर्सन को भी और जिनको उसने ज़मानत के लिए बुलाया है उनकी भी। ठीक है, और वो जो भी एविडेंस देंगे वो आदमी जिसको उसने अपनी ज़मानत के लिए बुलाया है उनको रिकॉर्ड करेगा उन तमाम एविडेंसेस को। आगे है कि जब वो इंक्वायरी करेगा तो फिर वो एक ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा जिसमें बताएगा कि मैंने उसको श्योरिटी दी है या रिफ्यूज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी श्योरिटी की जो उसकी एक्सेप्टेंस होगी या रिफ्यूज़ल होगा, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है या उसको रिफ्यूज़ कर रहा है तो वो उसकी रीजंस बताएगा और इस सिलसिले में वो समन्स भी इशू कर सकता है और वारंट भी इशू कर सकता है उस पर्सन को जिसकी श्योरिटी दी जा रही है और उन पर्सन्स को भी जो एज अ श्योरिटी जो ज़मानत के लिए आए हुए हैं। ठीक है, और उनको बिफोर द कोर्ट बुला भी सकता है कि जी उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए उन लोगों को जो उस आदमी की ज़मानत देने आए हैं। आगे सेक्शन 123 है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी कि अगर तो वो पर्सन उसके ऊपर अमल नहीं करता या वो सिक्योरिटी नहीं देता तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको कमिट द पर्सन टू प्रिजन, वो उसको हवालात में बंद कर सकता है। ठीक है, और अगर वो इन ऑलरेडी प्रिजन है फिर क्या प्रोसीजर होगा, तो उसको प्रिजन के अंदर डिटेन भी कर सकता है, उसको प्रिजन में रख सकता है। ठीक है, अब आगे इम्प्रिजनमेंट का बताया गया है कि इम्प्रिजनमेंट कैसी होगी, वो है इट शैल बी सिंपल। ठीक है, इट शैल बी सिंपल, सिंपल होगी जेल, लेकिन अगर तो वायलेशन होती है सेक्शंस 109 और 110 की फिर क्या प्रोसीजर होगा, जब वो अपनी सिक्योरिटी नहीं पेश करता या बॉन्ड की वायलेशन करता है, वो नहीं देता,
वो इसमें मजिस्ट्रेट की मर्जी के मुताबिक, ठीक है, आगे प्रोसीजर ये है कि मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी के मुताबिक उस इम्प्रिजनमेंट को रिगरस भी कर सकता है और सिंपल भी, ठीक है, वो सिंपल भी हो सकती है और कैद बा मुशक्कत भी हो सकती है। आगे सेक्शन 124 है, वो क्या है, पावर टू रिलीज पर्सन। अब यहाँ पर जो सेशन जज है वो क्या कर सकता है, उसको उसके पास क्या पावर है, अगर किसी भी को भी इम्प्रिजनमेंट होती है फॉर फेलिंग सिक्योरिटी, कि अगर कोई बंदा अपनी सिक्योरिटी जमा नहीं करा पाता, ठीक है, तो वो उसको रिलीज कर सकता है, कौन, सेशन जज। उसको रिलीज कर सकता है किन ग्राउंड्स पे, कि अगर वो देखता है कि वो जो पर्सन है वो कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं रहा, ठीक है, कि अगर तो उसने अपना गुड बिहेवियर मेंटेन कर लिया है या वो आदमी सुधर गया है, ठीक है, देन जो सेशन जज होगा वो क्या करेगा, वो उसकी इम्प्रिजनमेंट को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है, उस आदमी को रिलीज भी कर सकता है, और जो उसकी सिक्योरिटी है उसकी जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस कर सकता है, और इसके अलावा उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। ये सारी की सारी पावर्स हैं सेशन जज की, ठीक है। जब उसको डिस्चार्ज करेगा तो वो डिस्चार्ज उसको विद और विदाउट कंडीशंस भी कर सकता है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस होंगी तो उनका तयन कौन करेगा, वो करेगी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर तो वो कंडीशंस में फेल हो गया है, ठीक है, जो कि कंडीशंस हमारी यहाँ पे बताई गई हैं, गुड बिहेवियर को मेंटेन रखना है, पीस को मेंटेन रखना है, ठीक है, अगर तो वो इन और अपनी श्योरिटी जमा करवानी है, बॉन्ड जमा करवाना है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर तो वो इन कंडीशंस पे फेल हो गया है, देन क्या होगा, जो सेशन जज होगा वो उसके डिस्चार्ज को कैंसिल कर देगा, ठीक है, उसको रिलीज नहीं करेगा, और उसे वारंट इशू करके उसे दोबारा फिर से पेश कर सकता है सेशन बिफोर द सेशन जज, ठीक है, और उस पर्सन को रिमांड के लिए भी भेज सकता है अगर वो फेल हो जाता है उन तमाम कंडीशंस में। आगे सेक्शन 125 है कि पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कैंसिल एनी बॉन्ड, कि जो सेशन जज है वो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस उस बॉन्ड को कैंसिल कर सकता है फॉर कीपिंग पीस, ठीक है, पीस को बरकरार रखने के लिए उस बॉन्ड को कैंसिल भी कर सकता है, किसी पर्सन को ये कह सकता है कि जी आप बॉन्ड जमा ना करवाएं। आगे सेक्शन 126 है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज, कि एनी श्योरिटी जो कि किसी दूसरे शख्स के कंडक्ट को मेंटेन करने के लिए दी जाती है एट एनी टाइम टू द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कि उस बॉन्ड को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, जब वो आदमी सुधर जाए या वो अपना गुड बिहेवियर मेंटेन कर ले तो उसके डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़ के उसको श्योरिटीज से रोकने के लिए, ठीक है, ये कहा जा सकता है कि जी उसने अपना गुड बिहेवियर अपना कंडक्ट मेंटेन कर लिया है, लिहाजा जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो उसके बॉन्ड को कैंसिल कर दे। आगे सेक्शन 126 ए है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, अगर तो वो किसी पर्सन को सिक्योरिटी दी गई है, ठीक है, फॉर अ सर्टन पीरियड, कि जैसे पीछे गिवन है कि वो 1 ईयर के लिए भी हो सकती है, 2 ईयर के लिए भी हो सकती है, 3 ईयर के लिए भी हो सकती है, तो इसमें क्या होगा, वो दोबारा उसको अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए भी श्योरिटी दे सकता है। जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, उसको बुलाएगा, और जो पहले उसको जो श्योरिटी या बॉन्ड उसको कहा गया वो जमानत को कैंसिल करके उसको दोबारा कहेगा कि एक अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टर्म के लिए वो बॉन्ड या जमानत दे, ठीक है, वो उसको फिर हम फ्रेश सिक्योरिटी का कहेंगे, ठीक है, फ्रेश सिक्योरिटी उसको जमा करवाने का कहेंगे, जो कि एज अ ओरिजिनल सिक्योरिटी समझी जाएगी, ठीक है, फिर जब दोबारा से वो सिक्योरिटी लेकर आएगा, देगा, अपनी ज़मानत देगा, फिर उसको हम ओरिजिनल सिक्योरिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है।